घर में ऐसा इंटीरियर मत करवाओ बैठना जिसकी आपको डेली मेंटेनेंस करनी पड़े। रोज झाड़ू मारना पड़ रहा है, रोज पोछा करना पड़ रहा है और दिक्कतें ही दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसा इंटीरियर आपको नहीं करवाना पड़ेगी। शुरू में वो बहुत अच्छा लगेगा कि 1-2 दिन या महीना 2 महीना, उसके बाद जब आपको डेली उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक तो खर्चा बहुत पड़ेगा, दूसरा वो देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डेली मेंटेनेंस करना बहुत कॉस्टली भी रहता है और नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी चीज़ें जो मेंटेनेंस डेली मांगती हैं और कभी भी आपको इंटीरियर करवाना है वो 10 चीज़ें अपने घर में नहीं करना। आपको फ्लोरिंग करनी है, हमारी मॉड्यूलर किचन में नीचे फ्लोरिंग रहेगी, वहां पे कभी भी मार्बल मत लगाना। मार्बल लगाओगे ऐसे स्टेन पड़ेंगे, बहुत गंदी किचन हो जाती है। मार्बल सबसे घटिया चीज है जो हम किचन में लगवाते हैं, वो नहीं लगवाना है आपको। ना आपको टाइल लगवानी है ग्लॉसी वाली, वो भी थोड़े टाइम बाद उसमें स्टेन, स्क्रैच, स्लिप, ये सब चीजें रहती है। तो मैट टाइल लगाओ फ्लोरिंग में। मैट टाइल दिखती भी अच्छी है, ना उसमें स्टेन ना स्लिप होगी, ये पहली चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उन टाइल्स में ग्रूव मत रखना। टाइल्स में ग्रूव रखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रूव किसी भी कलर का डालोगे वो काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद और बहुत गंदा सा वो दिखता है, तो वो मत करना। हमारी घर की टाइल, घर में सबसे ज्यादा सफाई किसकी हमें करनी पड़ती है, जो फ्लोरिंग है। रोज झाड़ू मारना पड़ता है, रोज पोछा मारना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहती हो कि 2-3 दिन बाद मारें या हफ्ते बाद पोछा मारें या झाड़ू मारें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में कभी भी डार्क कलर शेड की टाइल यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये ब्लैक टाइल है, ये सामने आप देख रहे हो, इसकी अगर डेली मेंटेनेंस नहीं होगी, डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो इस पे इतनी ज्यादा डस्ट दिखेगी कि आप तंग आ जाओगे और इस पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर पे काफी ज्यादा डस्ट आती है। सिर्फ टाइल की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ब्लैक टाइल नहीं, ब्लैक हमारा फर्नीचर हो गया या बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज हो गई। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, डस्ट अपने ऊपर शो करता है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी डस्ट दिखेगी ही दिखेगी और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। पहली चीज ये है कि ब्लैक कलर आपको टाइल में या फर्नीचर में यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि जितना ज्यादा कम हो और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में ब्लैक कलर यूज करो जहां कम लाइट पड़ती हो, कम डस्ट आती हो। अगली चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये वन स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है, इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है, हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं। मार्बल लगाया, ऊपर काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना। लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन, साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मॉड्यूलर किचन में, हमारा जो सीलन होती है वो काम खराब कर देती है, दीमक भी आ जाता है। तो आपको कभी भी किचन बनानी है, आपके जहां कैबिनेट बनने वाली है उसकी पीछे वाली दीवार पे टाइल लगवा लो। जरूरी नहीं है अच्छी क्वालिटी की, पुराने वेस्टेज कोई टाइल पड़ी है वो टाइल पीछे लगवा लो। एक चीज ये करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, लोग क्या करते हैं, जहां तो चिमनी लगवाते हैं, जहां क्या कर देते हैं, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है वो लगवा देते हैं। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी किचन मेंटेनेंस फ्री रहे तो आपको चिमनी भी लगवानी है और एग्जॉस्ट भी लगाना है। क्योंकि चिमनी क्या करती है, पूरा धुआं जो भी
स्मोक होगा वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाएगी, 90 to 95% निकाल पाएगी, और बाकी क्या होता है आपके जो लेमिनेट है आपकी खिड़कियों की जाली में चिपक जाता है और बहुत खराब दिखता है। जैसे सामने देख रहे हो बहुत खराब दिख रहा है, क्योंकि इस किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं है। आपको एग्जॉस्ट फैन 6 से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगाना है अपने किचन में, और साथ ही साथ जो चिमनी आपको लगवानी है डक्ट वाली चिमनी लगाओ और उसकी सक्शन पावर चेक कर लेना। मैं बोलूंगा 1300 से 1500 पर एमक्यूब सक्शन देख लेना, यही लगाना। अगर छोटी किचन है 700-800 में जा सकते हो, लेकिन 1300-1500 लगा लो अगर बजट का इशू नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी उतना अच्छा सक्शन करेगी, और आपकी किचन में जो स्टेन रहती है, धब्बे रहते हैं, वो नहीं लगेंगे। क्यों? हमारी इंडियन किचन में धुआं आएगा ही आएगा, परांठे बनते हैं, तड़के लग रहे हैं, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो एग्जॉस्ट भी लगाओ, चिमनी लगाओ। पहली ये चीज होगी, जब आप ये कर लोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। अगली चीज होती है अगली क्या चीज है, जो किचन के काउंटर टॉप होते हैं। काउंटर टॉप हमेशा क्या करना है, आपको लेना है ग्रेनाइट का, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट का लो। क्योंकि अगर हम क्वार्ट्ज में जाते हैं, जहाँ जो नैनो वाइट आता है, तो उसमें होता क्या है, वाइट कलर रहते हैं, स्टेन बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं, स्क्रैचेस दिखने लग पड़ते हैं। जो ग्रेनाइट एक ऐसा है, मतलब आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ले लो ना, 200-300 का, वो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें स्क्रैच वो आएंगे। लोग क्या करते हैं आजकल, जो एक ग्रेनाइट आ गया है, बट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है विट्रीफाइड की तरह, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, तो वो देखने में बहुत डल सा लगता है। उसकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट लो, तो ये चीज हो गई। अगली चीज होती है पेंट। हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, और हम जब डार्कर शेड करवाएंगे घर में, तो उसमें डस्ट दिखने लग पड़ती है। क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन विंडो वगैरह तो हैं, डस्ट आएगी और आपकी दीवारों पे डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो पेंट के मामले में आपको क्या करना है, लाइट कलर यूज करना है, और पेंट आते हैं डस्ट फ्री। तो पॉसिबल हो डस्ट फ्री, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन डस्ट फ्री लेने हैं। और हमेशा न्यूट्रल कलर रखो यार, वो एक तो सुंदर, एक लग्जरी लुक आपके घर को देंगे, और दूसरा देखने में सुंदर लगते हैं, और इतने ज्यादा गंदे वो नहीं लगते हैं। पॉसिबल हो तो व्हाइट कलर रखो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट चीज है वॉल पैनल जो रहते हैं। बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग लोवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोवर्स होते हैं जिनमें अंदर ये देखो खपचे से है ना, प्लस माइनस रहता है इनमें डिजाइन। दूसरा फ्लूटेड पैनल हो गए, वॉल मोल्डिंग हो गई। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में सब लोग चला रहे हैं। आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है उस चीज की, तब लगाना, नहीं तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इनके अंदर डस्ट घुस जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर आपको वॉल पैनलिंग करवानी है, इस समय वॉलपेपर लगवाइए। वॉलपेपर यह है कि मतलब आपको इतनी ज्यादा उस पर डस्ट दिखती नहीं है, और इजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ सस्ते पड़ते हैं। साथ ही साथ यूवी शीट है, यूवी शीट से लगवा लीजिए। अगर आपको लोवर्स लगाने ही है, ऐसे कुछ लोवर्स लगाइए जिनमें इतना ज्यादा डेप्थ ना हो, मतलब साथ ही साथ प्लस माइनस कम हो, मतलब इजीली साफ हो जाए। तो ये चीज आपको वॉल पैनलिंग में ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कम कोब आप अपने घर पे रखो उतना ज्यादा अच्छा। क्योंकि कोब में होता क्या है, डस्ट भी सामने दिखती है थोड़े टाइम बाद, और साथ ही साथ जाले, जो मकड़ी स्पाइडर जाले बना देती है, वो यहाँ आते ही आते हैं, और उनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोब जितना ज्यादा कम होगा, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, डिजाइन दिखता है। और कोब थोड़ा कम रखो, अगर ज्यादा कोब रखोगे 2 इंच से ज्यादा, तो उसमें सामने दिखता है, नीचे से अगर बैठा होगा कोई, तो अगर 2 इंच से कम कोब होगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता। सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं, जिसमें मतलब ऑफसेट निकले होते हैं, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आपको रहेंगी। अगली चीज होती है, हम जो बाथरूम में टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, वो हम सेरेमिक यूज कर लेते हैं या मार्बल यूज कर रहे हैं, तो सेरेमिक मार्बल पानी सोखता है, आपके बाथरूम की टाइल में स्टेन कभी जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सेरेमिक टाइल या आपको मार्बल अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में यूज नहीं करना है।
आपको यूज क्या करना है, विट्रीफाइड टू यूज करनी है और ऐसी करनी है जिसपे स्लिप नहीं लगती है। स्लिप रेजिस्टेंट वाली काफी टाइल आती है विट्रीफाइड में भी। बड़े प्लैंक लगाओगे उसमें क्या होता है, सफाई इजी होती है। जितने ज्यादा जॉइंट होंगे उतनी जॉइंट में मिट्टी फंसती है, उतने ज्यादा वो खराब दिखते हैं। जैसे ये टाइल है, इसमें ज्यादा जॉइंट है कि 1x1 की टाइल है, तो इसमें डस्ट घुसी रहेगी, बहुत खराब दिखता है। इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, स्लोप में ध्यान देना। जो हमारा बाथरूम की स्लोप जहां देनी है वहां ड्रेन, एक अच्छा ड्रेन आता है जो इनबिल्ट मतलब फ्लोरिंग में ही बिल्ट होता है। लंबा सा ड्रेन लगाओ कि पानी एकदम से आपका नीचे चला जाए और बाहर निकल जाए। नहीं तो छोटी ये जाली जो रहती है, इस जाली में लगाओगे तो इसमें एक तो ये होता है कि पानी स्लो जाता है, ऊपर इसके गंद जमा होगा। दूसरा, स्लोप अच्छे से नहीं होगी, वहां मिट्टी इकट्ठी होगी और साथ ही साथ यहाँ रस्ट लग जाती है इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये थोड़ी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके घर में भी डस्ट नहीं रहेगी, मेंटेनेंस फ्री घर हो सकता है। और 2 टिप्स साथ में दूंगा। जो हम क्या करते हैं, किचन हो गया, जहाँ हमारे टीवी यूनिट हो गई, तो हम ओपन शेल्फ्स रखते हैं, कुछ ऐसी शेल्फ्स रखते हैं। देखो ये सामने शेल्फ्स देख रहे हो, इनमें डस्ट आती है, मतलब दूसरे दिन आपको इसमें डस्ट देखना शुरू हो जाएगी। और जब आप क्लीन नहीं करोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो आपको पॉसिबल करना है कि ये जो ओपन शेल्फ्स रहती हैं, भले आपकी किचन की हैं भले यहाँ की है, इनको कम से कम रखना है। और इनको बंद कैबिनेट जो आते हैं वो रखोगे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं, और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं। वेलवेट सब यूज आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो। फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है, तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज़्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज़ करते हैं और लाइट कलर लेते हैं तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज़ करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्कर कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे, तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है।